आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने एक्सपेंशनिज्म का अपोज किया, जबकि इंडिया और वियतनाम अपने रिश्ते मजबूत कर रही है। इंडिया और वियतनाम ने अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान अपनाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम करने का वादा किया और ये क्लियर किया कि न्यू दिल्ली डेवलपमेंट का सपोर्ट करती है। एक्सपेंशनिज्म का नहीं, ये रिमार्क्स तब आए जब रीजन में चाइना के मिलिट्री पास्चरिंग को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। पीएम मोदी जी और वियतनाम प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने 6 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs पर साइन किया और दूसरे 3 डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज किया, ताकि कई एरियाज में कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। ये भी फैसला लिया गया कि इंडिया वियतनाम को साउथ ईस्ट एशिया देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए 300 मिलियन USD की क्रेडिट लाइन प्रदान करेगा। दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स के बीच एक समझौता किया गया ताकि डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी को रोल आउट किया जा सके। प्रधानमंत्री चिन ट्यूसडे रात को न्यू दिल्ली पहुंचे अपनी 3 दिन की यात्रा पर, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक टाइज को और ज्यादा बढ़ाना है। पीएम मोदी जी ने अपने मीडिया स्टेटमेंट में हिंदी में कहा, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारी इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम हमारा एक अहम साथी है। हम डेवलपमेंट का सपोर्ट करते हैं, एक्सपेंशनिज्म का नहीं। हम एक फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक के लिए अपना कोऑपरेशन जारी रखेंगे। पीएम मोदी जी ने कहा कि दोनों तरफ ने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के मुद्दों से निपटने के लिए कोऑपरेशन मजबूत करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी जी ने डेवलपमेंट इंडिया 2047 और वियतनाम की विजन 2045 के तेज विकास पर जोर दिया, जिससे नया एरिया बनता है दोनों देशों के बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए और कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए एक नई योजना अपनाई गई है। पीएम मोदी जी ने कहा कि डिफेंस और सिक्योरिटी के एरियाज में कोऑपरेशन के लिए नए कदम उठाए गए हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रिमोटली NHA ट्रैंग माइन टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का इनॉग्रेशन किया। ये न्यू दिल्ली की डेवलपमेंट असिस्टेंस से बनाया गया है। एग्रीड USD 300 मिलियन की क्रेडिट लाइन वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करेगी। पीएम मोदी जी ने कहा, हम सहमत हैं कि ASEAN इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट का रिव्यू जितनी जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए, ताकि हम अपनी म्यूचुअल ट्रेड पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। पीएम मोदी जी ने कहा, वियतनाम 10 देशों के ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक जरूरी सदस्य है। हमें ग्रीन इकोनॉमी और नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के एरियाज पर फोकस करने का फैसला किया है। एनर्जी और पोर्ट डेवलपमेंट में एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के लोगों को इंडिया के बुद्धिस्ट सर्किट में आने का इनविटेशन दिया और हम चाहते हैं कि वियतनाम के यूथ भी नालंदा यूनिवर्सिटी का लाभ उठाए। अपने रिमार्क्स में मोदी जी ने कहा कि इंडिया वियतनाम रिलेशंस पिछले डिकेड में बढ़ाते और गहराते गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 10 सालों में हमने अपने रिश्तों को एक कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड 85% से ज्यादा बढ़ गया है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप में म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ा है। डिफेंस और सिक्योरिटी के एरियाज में भी म्यूचुअल कोऑपरेशन नए मोनोमेंट तक पहुंच गए हैं। पिछले डिकेड में कनेक्टिविटी में ग्रोथ हुई है और आज हमारे बीच 50 से ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट्स है। इसके साथ ही टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है और लोगों को वीज़ा की फैसिलिटी भी प्रदान की गई है। और जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडस रिपोर्टर एनालिसिस में। शुक्रिया।